हेलो, नमस्कार, सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुचिंता पुनः स्वागत करती हूँ आप सबों का हिंदी की कक्षा में। तो बच्चों, आइए आज हम आरोह भाग 2 में संकलित कविवर कुंवर नारायण जी की कविता कविता के बहाने पढ़ें। पाठ्यक्रम में आपको उनकी 2 कविता पढ़नी है। एक तो कविता के बहाने और दूसरी कविता है बात सीधी थी पर। तो आज हम कविता के बहाने कविता पढ़ेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम कविता का परिचय जान लें कि कविता का विषय वस्तु क्या है। कविता के बहाने कुंवर नारायण जी की इन दिनों संग्रह से ली गई है। आज का समय कविता की वजूद को लेकर काफ़ी आशंकित है। शक है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक ओर प्रकृति है तो दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, परंतु बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चे के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही क्यों ना हो। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम कविता का पाठ करें। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। तो बच्चों, आप प्रसंग कुछ इस प्रकार लिखिएगा कि कवि जो है वो सीमा रहित विचारधारा एवं भाव प्रवाह को स्पष्ट करने के लिए चिड़िया की उड़ान का आश्रय लेकर अपनी बात को यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि कविता एक स्वच्छंद उड़ान है। कविता की इस उड़ान को चिड़िया क्या जाने, अर्थात चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है, परंतु कविता की कोई सीमा नहीं होती। यह प्रत्येक जगह पर आजादी से विचरण करता रहता है। कविता के पंख लगाकर उड़ने के बारे में चिड़िया भी कुछ नहीं जानती, अर्थात चिड़िया भी एक सीमा तक उड़ान भरती है, परंतु कविता मन में उत्पन्न होने वाले भाव हैं जिनकी कोई सीमा नहीं होती। कवि कहते हैं कि कविता एक फूल के समान है, परंतु कविता के खिलने के बारे में भला फूल क्या जानता है। फूल के खिलने की भी एक परिणति निश्चित होती है। जब फूल मुरझा जाता है तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, परंतु कविता की महक हमेशा वैसी ही बनी रहती है। कवि फिर उदाहरण देते हैं कि यह एक खेल के समान है जिसे केवल शब्दों के माध्यम से खेला जा सकता है। जिस प्रकार बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा नहीं होती, उनके सपने असीम होते हैं, उसी प्रकार कविता भी शब्दों का एक खेल है जिसके खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य इसके उपकरण मात्र हैं। बच्चे किसी घर को सीमा के बंधन में नहीं बांधते हैं। उनके लिए सारी पृथ्वी एक घर के समान है। ठीक उसी प्रकार कविता जो है वो कल्पना के धरातल पर
किसी एक सीमा पर आकर रुकती नहीं, बल्कि उसकी ये कल्पना असीम होती है, अनंत होती है। तो बच्चों, यहाँ पर कवि ने 3 उदाहरण दिए हैं, फूल से, बच्चों से और चिड़िया से। इन तीनों से उदाहरण देकर आपको कवि यही समझाना चाहते हैं कि चिड़िया के उड़ने की भी एक सीमा होती है, उस सीमा के बाद वह उड़ान नहीं भर सकता। परंतु कविता के उड़ान की कोई सीमा नहीं होती। फूल के खिलने की भी एक सीमा होती है, उसकी अपनी एक परिणति होती है कि वो नियत समय में खिलेगा और इतने समय के पश्चात वह मुरझा जाएगा। परंतु कविता अगर एक बार लिखी जाए तो वो कभी मुरझाती नहीं। बच्चों के खेल की भी कोई सीमा नहीं होती, लेकिन एक हद तक वो भी उस सीमा में बंधे होते हैं। परंतु शब्द जो हैं, कविता के शब्द, कविता की जो कल्पना शक्ति है, जो शब्द भंडार है, उसकी अपनी कोई सीमा नहीं होती। तो ये व्याख्या हो गया। अब आप काव्य सौंदर्य में लिखिएगा कि प्रस्तुत कविता में चिंतन का स्वर है। चिड़िया, फूल, बच्चा के माध्यम से कविता के सामर्थ्य का परोक्ष वर्णन हुआ है। छंद विहीन कविता में भी छंद जैसी लय है। बच्चों के बहाने बाहर भीतर में अनुप्रास अलंकार है, बिना मुरझाए महकने में अनुप्रास अलंकार है, तथा प्रस्तुत कविता की भाषा सरल, सुबोध और व्यवहारिक खड़ी बोली है। धन्यवाद।